स्टूडेंट्स, आज हम जानने वाले हैं कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो उससे पहले हम इसका परिचय समझ लेंगे। इंट्रोडक्शन हमको दिया गया है वो समझेंगे। तो इसमें है संपूर्ण ब्रह्मांड द्रव्य तथा ऊर्जा से मिलकर बना है। संपूर्ण ब्रह्मांड द्रव्य तथा द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर बना होता है तथा द्रव्य तथा ऊर्जा अंतरा परिवर्तित होते रहते हैं। ये परिवर्तन ब्रह्मांड के स्थायित्व के आधार हैं तथा आधुनिकतम अवधारणाओं के अनुसार संभवतः समय चक्र के लिए उत्तरदायी है। द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन आइंस्टीन समीकरण E=mc² के अनुरूप होता है और द्रव्य में होने वाले परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। तो एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अब चलिए देखते हैं भौतिक परिवर्तन क्या होता है। इन्हें फिजिकल चेंज इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, पदार्थ में होने वाले परिवर्तन जिनमें पदार्थ की भौतिक अवस्था, भौतिक गुण, विद्युत चालकता, घनत्व आदि तो परिवर्तित होते हैं, लेकिन रासायनिक संगठन एवं द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है और न ही कोई नया पदार्थ बनता है। भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं जैसे जल का बर्फ में परिवर्तन या वाष्प में परिवर्तन, गलन यानी मेल्टिंग, वाष्पन यानी वेपोरेशन और क्वथन, हिमीकरण, ऊर्ध्वपातन तथा संघनन आदि प्रक्रियाएं भौतिक परिवर्तन होता है। तो इसमें क्या होता है भौतिक परिवर्तन में? इसमें परिवर्तन होता है लेकिन फिजिकली अवस्था यानी भौतिक अवस्था में पदार्थ का जो भौतिक स्वरूप होता है, बाह्य जो स्वरूप होता है उसमें परिवर्तन होता है, लेकिन आंतरिक जो स्वरूप होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है भौतिक परिवर्तन में। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? एक अस्थायी परिवर्तन होता है, इसे आसानी से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि अगर जल से बर्फ बनाई जा सकती है तो बर्फ से फिर पुनः जल बनाया जा सकता है। ठीक है, बर्फ से अगर जल बन सकती है तो जल से बर्फ से अगर जल बन सकती है तो जल से बर्फ भी बन सकती है। यानी ये एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, आप लोग ये वाला याद कर लेना, जल से बर्फ का बनना, बर्फ से वापस जल का बनना, क्योंकि सबसे आसान यही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो केमिकल चेंज, जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक क्रिया हुई है। अतः पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के अणुओं का रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन व द्रव्यमान परिवर्तित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे दहन हो गया, कंबसन, जंग लगना हो गया, प्रतिस्थापन क्रियाएं हो गई, अपघटन क्रियाएं हो गई आदि। इसमें क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? इसमें होता है कि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जो नया पदार्थ बनता है इसमें नया पदार्थ बनता है, इसमें नहीं बनता है भौतिक परिवर्तन में। ठीक है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। इसमें मतलब बनने के बाद वो पदार्थ पुनः प्राप्त किया सकता है, कोई उससे नया चीज़ का निर्माण नहीं होता है, वही चीज़ होती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकता है, ये पुनः प्राप्त नहीं कर सकता है। एक बार जो हो गया वो हो गया इसमें। ठीक है, इसे जंग लग गया तो चीज़ खराब हो गई। ठीक है, दहन हो गया, नहीं वो चीज़ जल खराब हो गई। ठीक, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि इसके रासायनिक परिवर्तन के गुण क्या होते हैं। मेन जो इसके फैक्टर्स हैं वो क्या होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। रासायनिक परिवर्तन के गुण क्या होते हैं? रासायनिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? अस्थायी परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप पदार्थों के रासायनिक गुण परिवर्तित हो जाते हैं अतः नए पदार्थ के गुण मूल पदार्थ से भिन्न होते हैं। रासायनिक परिवर्तन अपक्रिया होने पर अपकारक के रासायनिक बंध टूटते हैं तथा उत्पाद में नए रासायनिक बंध बनते हैं। रासायनिक परिवर्तन में नया परमाणु नहीं बनता है, एक तत्व दूसरे तत्व में परिवर्तित नहीं होता है। रासायनिक क्रिया में केवल परमाणु पुनर्व्यवस्थित होते हैं। क्या होता है इसमें? रासायनिक क्रिया में केवल परमाणु पुनर्व्यवस्थित होते हैं। अपकारक तथा उत्पाद के तत्वों में परमाणु संख्या समान होती है। ठीक है, अपकारक तथा उत्पाद के तत्वों में अपकारक जो होता है और उत्पाद जो उसके बाद बनता है अपकारक से, उसमें क्या होता है? तत्वों में परमाणुओं की संख्या होती कितनी समान होती है। जो पदार्थ रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं वे अपकारक, जिन पदार्थों को रासायनिक क्रिया में रखा जाता है, भाग वो लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अपकारक कहते हैं। और तथा जो नए पदार्थ से बनते हैं, जो नए पदार्थ प्राप्त होते हैं हमें, उसे क्या कहते हैं? प्रोडक्ट में उत्पाद कहते हैं। ठीक है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है? अब यहाँ देखिए, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में आपको अंतर पढ़ना है। ये भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण अंतर है, मैं आपको बता रहा हूँ। केवल भौतिक अवस्था तथा इस कारण भौतिक गुण जैसे रंग, आकार हो गया, रंग, आयतन और घनत्व इत्यादि में गुण में परिवर्तन होता है, जिसका कारण अणु परमाणुओं के मध्य लगने वाले भौतिक बलों तथा वान डेर वाल्स बल यानी एच बंध इत्यादि तीव्रता में होने वाला परिवर्तन होता है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? द्रव्य के रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है, जिस कारण नए पदार्थ का निर्माण होता है। इसके भौतिक रासायनिक गुण मूल पदार्थ से मूलतः भिन्न होते हैं। इस परिवर्तन में पहले से रासायनिक बंध टूट जाते हैं, नए बंधों का निर्माण होता है। इसमें नई चीजों का निर्माण होता है, नई चीजों का निर्माण नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं।
तो दूसरा इसमें दिया गया है उदाहरण क्या है, सर गलन हो गया, वाष्पन हो गया, ये भौतिक परिवर्तन में है। ठीक है, गलन, वाष्पन, हिमन, द्रवण, संघनन, उद्रपातन, क्वथन इत्यादि। अब इसमें क्या उदाहरण है संयोग परिवर्तन में, तो उसमें है दहन, जंग का लगना, दहन होना, जंग का लगना, अवक्षेपण, अपघटन, किसी पदार्थ का जलना, जैसे मैग्नीशियम, कोयला, मोमबत्ती, एलपीजी, पेट्रोल, सीएनजी, वेपर, लकड़ी आदि। भोजन का पकना, भोजन का पकना, भोजन का पचना दोनों। हमारे द्वारा सांस लेना, गर्मी में दूध इकट्ठा होना, दूध से दही का बनना, बच्चे या पौधों की वृद्धि, अंगूर का गिरना आदि। तीसरा क्या है, यह परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है, रिवर्सिबल होता है, अस्थायी होता है, केवल भौतिक कारकों के माध्यम से इसे प्राप्त किया जा सकता है। ये परिवर्तन सामान्यतः अनुत्क्रमणीय होते हैं, और ये परिवर्तन जिनमें कोई गैस बाहर निकल जाती है अथवा अवक्षेप नीचे बैठ जाता है, अनुत्क्रमणीय होते हैं। साथ साथ यदि परिवर्तन बंद बर्तन में हो रहा है तथा समान संपर्क में है तो यह उत्क्रमणीय भी हो सकता है। ठीक है, ये संयोग परिवर्तन है। उसके बाद है भौतिक परिवर्तन में अणु तथा परमाणु दोनों संचित रहते हैं। रासायनिक परिवर्तन में परमाणु संचित रहते हैं, रासायनिक परिवर्तन में परमाणु संचित रहते हैं, जो कि अणु परत से आते हैं। ठीक है, अणु बदलते रहते हैं। भौतिक अवस्था बदल जा सकती है। भौतिक अवस्था क्या बदल सकती है, तापमान बदल सकता है। रासायनिक परिवर्तन में गैस निकल सकती है, अवक्षेप बन सकते हैं, रंग परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, तो ये इसमें से आपको ये 5 नंबर वाला लिख कर याद कर लेना आप लोग, 4 नंबर वाला, 3 नंबर वाला, 3 नंबर रहने दीजिए, ये रहने दीजिए। आप लोग क्या करना कि ये जो यहाँ पर दिया गया है, एक ये 2 नंबर वाला, उसके बाद 4 नंबर वाला और 5 नंबर वाला लिख कर याद कर लेना, इतना बहुत है। ठीक है, अब यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब पढ़ेंगे रासायनिक क्रियाएँ क्या होती हैं, उस अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग के लिए अब रोज वीडियो आती रहेगी लगातार, और मेहनत से पढ़ना आप लोग।